The question is, if the sum of first p terms of an arithmetical progression is equal to the sum of first q terms, then find the sum of first p plus q terms. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है। आपको एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन गिवन है और आपको ये भी बोला गया है कि आप अगर उस एपी के फर्स्ट पी टर्म्स का सम निकालें तो वो सेम एपी के फर्स्ट क्यू टर्म्स के सम के बराबर आ रहा है। तो देखते हैं कि इससे क्या कंडीशन बेसिकली जनरेट हो रही है। तो पहले अपन कंडीशन जनरेट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन के पार्ट पे हम लोग काम करेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो एपी है, अगर उसकी एन टर्म्स का सम अगर आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो ये इक्वल होता है n/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ये पता होगा कि इसमें ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है। ए इज एक्चुअली द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड एस एन इज एक्चुअली द सम ऑफ एन टर्म्स। तो अब अगर मैं ये कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करूं तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट पी टर्म्स का सम आप पहले कैलकुलेट करिए, मतलब एन की वैल्यू आपके पास पी है। तो मैंने फर्स्ट टर्म ए लेट किया है और कॉमन डिफरेंस अपन डी ही लेट कर रहे हैं। तो जो एसपी की जो वैल्यू है क्वेश्चन के हिसाब से पी टर्म्स का जो सम है वो क्यू टर्म्स के सम के बराबर है। और अगर मैं इस कंडीशन को पे फर्दर काम करूं तो ये बनेगा p/2 इंटू 2a प्लस p-1 इंटू डी। दिस इज द लेफ्ट हैंड पार्ट। और राइट हैंड में आप इसे लिख सकते हैं q/2 इंटू 2a प्लस q-1 इंटू डी के। अब देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे फर्दर और बेटर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग इसे लिखने जा रहे हैं। मैं पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास बन रहा है p/2 इंटू 2a, p/2 इंटू 2a, p/2 इंटू p-1 इंटू डी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेट इज q/2 इंटू 2a। और सेकेंड पार्ट मेरे पास बनेगा q/2 इंटू q-1 इंटू डी के। इनकेस अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूं तो हम लोग इसे आगे ऐसा लिख सकते हैं। डेट इज 2a हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो आप देख सकते हैं कि ये बनेगा p/2 माइनस q/2। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि d/2 हमारे पास कॉमन आ रहा है थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म, और इधर राइट साइड के सेकेंड टर्म में से अगर आप d/2 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा p इंटू p-1 माइनस q इंटू q-1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए इसे मैं और थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास बन रहा है p-q, दिस इज p-q बाई 2, p-q/2 इंटू 2a। ये फर्स्ट टर्म हमारे पास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास d/2 है, d/2 है। इसमें हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं p² माइनस p, और उसके बाद फिर ये बनेगा प्लस के q माइनस q² एंड दिस इज इक्वल टू 0। देखिए इनकेस अगर हम लोग इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो ये 2 से 2 मैं कैंसिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये बनेगा p-q इंटू ए, दिस इज p-q इंटू ए प्लस के d/2, दिस इज d/2। यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि एक p-q इंटू p+q, मैंने इसके फैक्टराइजेशन कर लिया फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को यूज करके। फिर सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में से माइनस कॉमन ले लीजिए तो अंदर इन द ब्रैकेट यू आर गेटिंग p-q और ब्रैकेट क्लोज एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंटायर एक्सप्रेशन में से p-q आपको कॉमन मिलने जा रहा है। इनकेस अगर आप p-q कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा a प्लस d/2 प्लस के p+q-1 ब्रैकेट ऑफ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि फर्स्ट p टर्म्स का सम फर्स्ट q टर्म्स के सम के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको यहाँ पे ये मेंशन करना चाहिए था कि p इज नॉट इक्वल टू q। क्योंकि अगर p q के इक्वल है तो फिर इस स्टेटमेंट का कोई सेंस बनता नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि p आपके पास अगर q के बराबर नहीं है मतलब ये क्वांटिटी तो जीरो के इक्वल नहीं है, बिकॉज p इज नॉट इक्वल टू q। अगर आपका फर्स्ट टर्म जीरो के इक्वल नहीं है तो जो रेस्ट ऑफ देम डाटा है वही जीरो बनेगा। और अगर मैं रेस्ट डाटा को जीरो करूंगा तो ये मिलता है a प्लस के d/2 इंटू p+q
-1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। या फिर आप इसे लिख सकते हैं 2a प्लस p प्लस क्यू -1 एंड दिस इज इक्वल टू 0, और साथ में हमारे पास एक d भी है, और डिवाइडेड बाई 2 आएगा तो अपन उसे मैनेज कर सकते हैं। या फिर चलिए अभी आप लिख लीजिए कि डेट इज डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 0। अभी तक हमने क्वेश्चन का जो पार्ट है उस पे बिल्कुल काम नहीं किया है। अब चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन द क्वेश्चन ही वाज आस्किंग कि अगर आप फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स का सम आपको मुझे कैलकुलेट करके देना है, मतलब सेम एपी में आपको पता करके देना है कि फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स का सम आएगा कितना। ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करिए कि जो एक्सप्रेशन राइट नाउ आपने जनरेट किया है उसको मैं नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये भी लिख सकता हूँ कि 2a प्लस p प्लस क्यू -1 इंटू डी एंड दिस इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ p प्लस क्यू अपॉन 2 से। और अगर मैं इसको p प्लस क्यू बाई 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 2a प्लस p प्लस क्यू -1 इंटू डी, और राइट साइड में तो आपको जीरो ही मिलने जा रहा है। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करें, एस एन इज योर एन बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी से, ये एक्सप्रेशन n टर्म्स के सम को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये एक्सप्रेशन आपका p प्लस क्यू टर्म्स के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लेफ्ट साइड में आप लिख सकते हैं एस पी प्लस क्यू, दैट इज योर एस ऑफ पी प्लस क्यू, हम लोग इसको लिखेंगे, ये इसको मैं हटा देता हूँ, दैट इज सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स, सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स, और राइट साइड में दिस इज 0।